सैफ्रॉन की तरफ से हमें काफी बड़ी और अच्छी अनाउंसमेंट देखने को मिल रही है, जहां पे बताया जा रहा है कि कैसे सैफ्रॉन हैदराबाद में अपने राफेल फाइटर जेट और लीव इंजन के लिए एक मेंटेनेंस एक ओवरहॉल फैसिलिटी बनाएगी। ये भारत के लिए काफी अच्छी खबर है। इस फैसिलिटी को बताया जाता है कि कैसे ये स्टेट ऑफ आर्ट होगी, जहाँ पे बेसिकली राफेल और दूसरे प्लेटफॉर्म में जो टेक्नोलॉजी का यूज होता है और जो टेक सपोर्ट की उन्हें जरूरत होगी, इस फैसिलिटी के थ्रू उन्हें दिया जाएगा। इसको लेकर ये भी कहा जाता है कि कैसे इस फैसिलिटी के बनाए जाने पर भारत में 150 से अधिक जॉब जनरेट होगी। नो एनी डाउट भारत को काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। अब इन सारी चीजों को देखते हुए जो सैफ्रॉन अनाउंसमेंट की है, इस पे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उसे वे काफी पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। ये बात हमें पता है कि कैसे एम का इंजन डील इस वर्ष के अंत तक या फिर अगले वर्ष की शुरुआत पर हमें अनाउंस होते हुए नजर आएगी। और जिस तरीके से बातें की जा रही है इंजन को लेकर, सैफ्रॉन काफी अच्छी चॉइस की तरह देखा जा रहा है। यानी कि हमें ऐसा देखते हुए नजर आ सकता है कि कैसे एमका में हमें सैफ्रॉन इंजन यूज होता हुआ नजर आए। हालांकि इसे यहाँ पे सैफ्रॉन को जापान और जनरल इलेक्ट्रिकल काफी हैवी टक्कर दे रहे हैं, पर जिस तरीके की वाइब आ रही है, कहा जा रहा है कि कैसे सैफ्रॉन अभी हमें काफी आगे नजर आ रहा है। अगर सैफ्रॉन इस कंपटीशन को जीत जाती है तो सैफ्रॉन जीटीआर के साथ मिलकर एमका के इंजन को बनाएगी। बताया जा रहा है कि कैसे सैफ्रॉन तैयार है कि वह हेलीकॉप्टर इंजन के साथ साथ फाइटर जेट के इंजन को भी भारत में बनाएगा। यही कारण है कि हमें सैफ्रॉन काफी ज्यादा रेस में आगे नजर आती है। इसी के अलावा अगर हम दसॉल्ट एविएशन की बात करें तो खबर निकल कर आ रही है कैसे दसॉल्ट एविएशन भारत के एमआरएफ टेंडर को काफी गहरी नजर से देख रही है। वे काफी ज्यादा आस लगाकर बैठे हैं कि कैसे भारत 114 राफेल का ऑर्डर उन्हें दे सकता है या फिर उनसे और एडिशनल राफेल को खरीद सकता है। अगर इस तरीके का ऑर्डर उन्हें मिलता है तो इसका लोकल प्रोडक्शन भारत में ही होगा। अगर इस तरीके के राफेल फाइटर जेट जो भारत में बनाए जाएंगे तो बताया जाता है कि कैसे हमें 12 से 13 की संख्या में एक राफेल फाइटर जेट एक साल में बनते हुए नजर आएंगे। यही नहीं, दसॉल्ट एविएशन की तरफ से हमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हुए नजर आता है, जिसके थ्रू कहा जाता है कि राफेल का जो कंप्लीट फ्यूजनास है वो भारत में ही बनाया जाएगा, जो एक काफी बड़ी डेवलपमेंट है। और फ्रांस इसे एक कैपेसिटी यानी कि अपना पोर्टफोलियो या फिर अपने लिए एक प्लस पॉइंट की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसे वे भारत के साथ पहले काम कर चुके हैं और वे फ्यूचर में भी कर सकते हैं। बेसिकली उनका प्रयास है कि इस तरीके से वो भारत के फ्यूचर टेंडर को भी हासिल कर पाए या फिर कोई खरीद हम फ्रांस से ही करें। हालांकि इस पर रक्षा विशेषज्ञ या फिर कहें रक्षा मंत्रालय ही इस पर डिसीजन लेगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में रोल्स रॉयस या फिर हम बात करें फ्रांस की कंपनीज जैसे कि दसॉल्ट एविएशन और सैफ्रॉन जैसी कंपनी अब भारत में अपना पकड़ बना रही हैं। सो गाइस, यहाँ पे आपका क्या ओपिनियन है? हमें किस कंपनी के साथ जाना चाहिए और हमें हमारे इंजन को किससे खरीदना चाहिए और वो इंजन कौन सा होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।